हेलो गाइस, मैं हूँ BRB शिवा और देखते हैं जिनसे आप करते हैं प्यार, क्या उनको आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे? आपकी शादी उनसे हो पाएगी? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि आप दोनों की शादी ना हो? तो आइए टैरो की मदद लेते हैं और जानते हैं कि जो भी शख्स जिनसे आप करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, क्या उनसे आपकी शादी हो पाएगी? मैं कार्ड को शफल कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार शफल कर लेती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी करे। हो सकता है इसके कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करें, तो जो भी आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं उनको आप रख लीजिएगा, बाकी सबको जाने दीजिएगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसको देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 2 क्वींस आ गए, यानी कि बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी सिचुएशन होने वाली है आपकी लाइफ में, अच्छी बुरी, ये तो हम अभी आगे कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। देखिए गाइस, हो सकता है आप जिनसे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, उनकी लाइफ में इस रिश्ते से पहले, या हो सकता है आपकी लाइफ में उनके आने से पहले कोई एक दूसरा शख्स हो, कोई भी एक दूसरा आपका पार्टनर हो सकता है जो जिससे आपका किसी भी वजह से कनेक्शन टूट गया है। वजह जो भी रही हो ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उनसे आपका कनेक्शन टूट गया है, या आपका जो रीसेंट पार्टनर है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे उनका कनेक्शन टूट गया है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में पहले कोई पार्टनर ज़रूर था जिसकी सिचुएशन से, किसी भी प्रॉब्लम से, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसी बात हुई जिससे उनका रिश्ता आगे नहीं जा पाया और ये रिश्ता टूट गया। उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया या आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, और मूव ऑन करने के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई, पर यूनिवर्स का कुछ ऐसा एक वो बना कि आप दोनों मिले, आप दोनों ने एक दूसरे से बात करी, एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया। तो इन सारी सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट में या आपके रिसेंट पार्टनर के पास्ट में कोई ना कोई एक शख्स, कोई भी हो सकता है, एक शख्स ज़रूर था। मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा गाइस। ओके, तो आप देखिए सिचुएशन अब क्या बन रही है कि उस पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर जो पहले था, जो आपकी लाइफ से चला गया है, शायद आपकी फैमिली को वो पसंद नहीं था, या हो सकता है उसकी फैमिली को आप पसंद नहीं हो, इसीलिए ये रिश्ता टूट गया है। एक बहुत लंबा टाइम बीत जाने के बाद आपकी लाइफ में ये एक पार्टनर आया है जो जिससे आपको फिर से वैसे ही अटैचमेंट फील हो रहा है, उससे भी ज़्यादा आपको लग रहा है कि इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, इनसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई है, और जो दुख और तकलीफ़ में आपने अभी तक लाइफ बिताई थी उनके जाने के बाद, उसमें इस शख्स के आने के बाद एक मैजिकली एक बदलाव आया है। आप फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं। मैं और कार्ड्स लेती हूँ। देखिए, एक बहुत लंबा समय आपने अकेले में गुजारा है और आपने उस सिचुएशन से निकालने के लिए अपने आप पे काम किया है और बहुत मेडिटेशन किया है। अपने आप को किसी भी एक ऐसे काम में आपने झोंक दिया है जिसको करने के बाद आप वो सारी चीज़ें भूल जाएं। आप ना हमेशा ऐसा सोचते थे कि मैं अपने आप को इतना काम करूँगा या किसी चीज़ में इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर दूँगा कि पुरानी, या कर दूँगी जिससे मैं पुरानी सारी सिचुएशन को भूल सकूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे आपने मूव ऑन किया है। एनीवेज, जो भी था वो पास्ट था, वो बीत गया, उससे अब मतलब नहीं है। और 2-2 क्वींस आने का मतलब यही बात है कि ये मेल फीमेल में हो सकता है आपके 2 पार्टनर रहे हों। डेफिनेटली एक पार्टनर चला गया तो दूसरा पार्टनर आया आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, तो एक ये मेजर टर्निंग पॉइंट लाइफ में आपकी आया है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर अब आया है जिससे आपको फिर से वही बॉन्डिंग महसूस हो रही, वही वैसा ही प्यार महसूस हो रहा। आप इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, इनको अपनी एक फैमिली की तरह से देखते हैं, और ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है या जो आई हैं, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है।
और हो सकता है कि आपने अपनी पास्ट सिचुएशन इनसे सारी बता दी हो, या इन्होंने आपसे अपनी पास्ट सिचुएशन को बता दिया। इन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं, बहुत क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते में ये आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं। ये आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ आपको बता के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम तो अब नहीं आएगी। टेम्परेंस बहुत बैलेंस का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स भी बता रहा है कि अभी भी आपके मन में कहीं इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन पिछली बार की तरह से ख़राब हो जाए। पर गाइज ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी का ही कार्ड है। ये बता रहा है कि एक बहुत सक्सेसफुल, एक बहुत मतलब एक बहुत सक्सेसफुल के साथ कहते हैं ना कि आप ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ की हर खुशियाँ आपको देगा, आपसे आपके कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आपको आपके पुराने जितने भी जो दुख हैं, जो ज़ख्म आपको मिले हैं, या जो आपको तकलीफ़ें आपने सही, उन सब से आपको निकाल के बाहर ले आएगा। बहुत बैलेंस में आपको लेकर आएगा ये शख्स। बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलने वाला है या मिल गया है। आप एकदम भी पास्ट से मत डरिए, आप आगे बढ़िए। और आप चाहते तो हैं, लेकिन कोई ना कोई जो डर आपको रोक रहा है ना, उस डर से अपने आप को बाहर निकालिए। पुरानी जो चीज़ें हैं, उन पुरानी चीज़ों से, उन पुरानी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालिए। शादी का काम कार्ड एकदम आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी भी तो वो सॉल्व हो जाएगी। छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम मुझे दिख भी रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पार्टनर जो रिसेंट में इस वक्त आपके साथ हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आके रहेंगे। इनसे आपकी शादी ज़रूर होगी गाइस। ओके, मैं और कार्ड लेती हूँ, ज़रा और क्लियर करते हैं सिचुएशन को। बिल्कुल मैंने आपसे क्या कहा कि आपको आपकी पुरानी सारी तकलीफ़ों से बाहर निकाल के ले जाएंगे, एकदम बाहर निकाल के लेके जाएंगे। बहुत बैलेंस में है ये पर्सन। ये लाइफ की उस सिचुएशन में है क्योंकि इन्होंने लाइफ में शायद बहुत स्ट्रगल देखा है। आपके पार्टनर ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा, अच्छी बुरी चीज़ों को ये पहचानते हैं। इनको ये पहचान है कि कौन सा इंसान है जो इनका साथ देगा और कौन सा इंसान है जो इनका साथ नहीं देगा। मतलब एक बैलेंस में पर्सन होता है ना, जिसने जीवन की ऊंच नीच को अच्छी तरह से समझ लिए, अच्छाई बुराई को समझ लिए, अपने कौन है पराए कौन है, इसको इन्होंने समझ लिया अच्छे से। और इनसे शादी के बाद देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब इनसे आपकी शादी होगी तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर और बहुत खूबसूरत बड़े चेंजेस आएंगे। आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, आप बहुत सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी थी ना, आपकी लाइफ की कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको पानी ही पानी थी, इनके भी अलावा एक इंसान होता ना कि आप समझ रहे ना कि सोचता है कि मेरे करियर में ऐसा हो, मैं अपनी जॉब में ऐसा करूँ, मेरा बिजनेस में ऐसा, मैं कुछ सेटल हो जाऊँ, वेल सेटल, वो वाली चीज़। मतलब ऐसी अबंडेंस जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ऐसी खुशियाँ जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। ओके गाइस, अब अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगी कि वो काम होगा या नहीं। देखिए, मैरिज के बारे में आपने देख लिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मैरिज तो ये होके रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आप मुझे कमेंट करना जब भी या अभी भी आपकी सिचुएशन में, जिस तरह की जिस में आपने रीडिंग दी है, आपको उस सिचुएशन से अगर कुछ मैच कर रहा है आपका, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा गाइस। तो मैरिज को छोड़ के दूसरा कोई भी आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैरिज मैंने आपको क्लियर बता दी है कि रिसेंट पार्टनर जो आपका है या जो आपका होने वाला है, या जिससे आप प्यार करते हैं, या कोई भी आपके माइंड में ऐसा पर्सन चल रहा हो कि नहीं वो आप उनको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उनसे आपकी शादी ज़रूर होगी। अब मैं आपको येस और नो का आंसर देती हूँ। कोई भी आप प्रश्न अपने मन में पूछिए, मैं एक कार्ड निकालूंगी, बताऊंगी कि उस प्रश्न का जवाब हाँ है या ना। देखिए, हो सकता है पैसे से रिलेटेड आपने कोई सवाल पूछा हो, तो वो उस सवाल का जवाब है यस, आपका वो काम ज़रूर होगा।
और अगर आप कहीं से पैसे के लिए ट्राई कर रहे हैं, मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, या किसी को पैसा आपने दिया है वो वापस आने के लिए, या कोई भी और सिचुएशन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, उसका आंसर है येस। बिल्कुल ये काम ज़रूर होगा आपका। मैं हैंडमेड कार्ड ले लेती हूँ अपने, देखें क्या आपको गाइड कर रहे हैं हैंडमेड्स कार्ड। बटरफ्लाई, देखिए हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखाई दे रही हो सकता है आपने कुछ मन की ऐसी चीज़, आपसे मन की मुराद आपकी, जो आपने जिसकी गुहार लगा रखी हो ईश्वर से या यूनिवर्स से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जिसके लिए आप रोज़ प्रेयर करते हो, तो हो सकता है कि आपका वो मैनिफेस्टेशन एकदम पूरा होने वाला हो, वो इच्छा आपकी पूरे होने वाली है। हो सकता है आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज अपने आसपास दिख रही हों, कहीं भी घर की छत पे या लॉन में या गार्डन में, या कहीं आप जा रहे हो तो वहाँ आपको बहुत बटरफ्लाइज दिख रही हो। आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो या कहीं से भी आप जा रहे हो, आपको बटरफ्लाइज अगर बहुत दिख रही हैं तो आपके मन की कोई मुराद पूरी होने वाली है गाइस। ओके, तो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए होता है बहुत बड़े इनाम की तरह। शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।